चूँकि मौका भी यही है इस वक्त जो सूरत हाल है उससे अगर आपको आगाह ना किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। जितनी भी वो बदमाशी कर रहे हैं थाने सामने में परिंदा मार्केट, लेकिन परिंदा मार्केट नहीं कोई कालिया भेड़ा ही है सब। हम यहाँ पे या तो खुदकुशी कर लें या अपने बच्चों को जहर दे दें या दुकानें बंद करके एहतजाज करें। गवर्नमेंट को थोड़ा सा साफ करना चाहिए। लहू जिगर दा तली ते रख के ते धरती पोछते गुजर चले ऐसे किवें गुजारीए जिंदगी को ਇਹੋ ਹੀ सोचते गुजर चले। आप क्या चाहते हैं कि ये लोग पिस पिस के मरें, सिसक के मरें? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सब खून ना मारें, जुल्म और ज्यादती ना करें। ये जालिम हुक्मरान है, ये आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। बिल्कुल आप इसको खूबसूरत करें, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। अवाम भूखों मर रही है, लोग अपने बच्चे ज़बह कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहला बुलडोजर मेरी लाश पे चले। गवर्नमेंट का अपना ही कुछ है कि रजिस्ट्री हो जो कुछ हो उनका जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे वो किसी भी जगह को कब्जा सकते हैं। हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे से ज्यादती ना की जाए। ये ज्यादती हो रही है, माशी कत्ल है, ये माशी कत्ल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज सर्कुलर रोड की ताजर बरादरी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का खसूसी इजलास लाहौर चकवाल गुड्स पर बाऊ इरफान सुल्तान की मेज़बानी में हुआ है। मेरे पीछे मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की लीडरशिप मौजूद है, उनसे जानते हैं आज का इजलास किस अहम मसले पर बुलाया गया है। आपसे मलक खालिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। मलक साहब, आज का इजलास है, क्या अहम नवीयत का मसला दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस वक्त जो सर्कुलर रोड के ऊपर दुकानों का और मार्केटों का मसला है, जिसको लेके गवर्नमेंट जो है हीले बहाने से और जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन ताजरों को क्रश करने की कोशिश कर रही है और गलत बयानियों पर पहुंचा रही है। आज उसके लिए सारे दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त भाटी दरवाज़े, शेख हिंदी मार्केट और दिल्ली दरवाज़े में नवाज शरीफ मार्केट और जितनी भी मार्केटें सर्कुलर रोड के ऊपर मौजूद हैं, ये सब आज इजहार यकजहती और हम सब एक हैं, इसके साथ ये आज का हमारा बयानिया है। और अगर गवर्नमेंट ने कहीं भी इन ब्यूरोक्रेट्स ने शब खून मारने की कोशिश की तो सबसे पहले ये तमाम ताजर अपनी जानों का नजराना देंगे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट अपने उन मकासद के अंदर और ख़ास तौर पे वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपने उन मकासद में पूरा हो सकेंगे। अदरवाइज़ ये ताजर जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, इनको पहले भी मुहाजिर किया गया मेला राम बिल्डिंग से, वहाँ से मुहाजिर होकर ये भाटी दरवाज़े आकर बैठे, वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, इंतकाल हैं, ख़ुद की प्रॉपर्टी है। आज इनको फिर मुहाजिर करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, नवाज़ साहब, 80 साल इनकी उम्र है। आज से 30 साल पहले जब ये 50 साल के थे उस वक्त इनको मुहाजिर किया गया। आप मुझे ये बताइए, क्या ये इस उम्र के अंदर क्या दोबारा से अपने कारोबार को खड़ा कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है ये सवाल मैं अरबाब इख्तियार के सामने रखता हूँ। ये जुल्म होने से बचाया जाए, इन ताजरों को जो कि टैक्स पेयर हैं इनके ऊपर ये शब खून ना मारा जाए। अदरवाइज़ ये 12 दरवाज़ों के अंदर जितने भी ताजर हैं और इस वक्त जो गम व गुस्सा टैक्सेस को लेके और भरमार है,
हर उन चीज़ों की जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, चाहे बिजली के बिलों में हो, चाहे पानी के बिलों में हो, यूटिलिटी बिल्स एक आम सा आपके पास बहाना रह गया जिसके ज़रिए आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं ख़ुदकुशियों के ऊपर। आप क्या चाहते हैं कि ये लोग पिस पिस के मरें, सिसक के मरें? तो ठीक है, फिर एक काम कीजिए, शायद मैं समझता हूँ कि इनकी दुकानें इनकी ज़िंदगी है, और अगर दुकानें नहीं तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। 1-2 साल की और बात है, अल्लाह ने पता नहीं कितनी ज़िंदगी दी है, लग तो नहीं रहा, मगर जो ये कर रहे हैं शायद कल का दिन भी ना देखा जा सके जो हालात हैं। तो मेरा ख़्याल है, समझता हूँ कि जो ज़िंदगी है वो कीमती है, इंसानियत है वो कीमती है, उसको अहमियत दें। आप किसको अहमियत दे रहे हैं? कल एक बड़ी खूबसूरत बात एक साहब ने कही। एक साहब कह रहे थे कि जनाब ये वो चीज़ है जो हमारे बुज़ुर्गों की है। उन्होंने कहा जी आप इसको तो देख रहे हैं, आप उन निशानियों को देखें जो उन बुज़ुर्गों की, इस कौम को देखें, मार के क्या करना है आपने इन्हें, इस कौम की तरफ देखें। ये वो निशानियां हैं, जब ये फलें फूलेंगी, इनके बच्चे फले फूलेंगे, तो क्या वो कौम आपके लिए बेहतर नहीं होगी? हम आपका साथ देंगे, मगर इस तरीके से जो आप मंसूबा बना रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, इसको हम कंडेम करते हैं। और ये तमाम ताजर बरादरी पूरे लाहौर की, पूरे अंदरून शहर की जितनी भी मार्केटें हैं, आपको पता है पहले भी शालम बोर्ड बाकायदा तौर पे इजहार कर चुका है कि अगर किसी ने शब खून मारने की कोशिश की तो हम आपके साथ बाहर खड़े होंगे। वॉल सिटी अथॉरिटी, वॉल सिटी के जो ट्रेडर्स हैं ये भी अंदिया दे चुके हैं कि अगर किसी ने शब खून मारने की कोशिश की तो तमाम ताजर सड़कों पर होंगे। हमें ये बताएं हमारे पास और रास्ता रह क्या गया है, आपने छोड़ा क्या है हमारे लिए, पहले तो ये बता दीजिए। मुज़ाकरात जिनकी आप बात करते हैं बराए नाम, वो है कोई नहीं, कोई बैठ के बात करने को तैयार नहीं, कोई चीज़ें बताने को तैयार नहीं। तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता है इन ताजरों का कि हम सड़कों पे हैं, मारें, कुचलें, दबाएं। आप पावर में हैं, आपके पास इख्तियार है, जुल्म ज़्यादती की इंतहा करनी है कर लें। हमारा कसूर ये है कि हम ताजर हैं, हमारा कसूर ये है कि हमने अपने घरों को भी बनाया, इस मुल्क के लिए भी अपनी वक़्त ज़ाया किया। याद करें वो वक्त जब मुल्क बचाने के लिए कर्ज़ उतारो स्कीम चलाई गई थी, तो क्या इन ब्यूरोक्रेट्स ने आगे पैसे दिए थे? तब इन ताजरों ने पैसे दिए थे, किसी ने 10 रुपये दिए थे, किसी ने 100 रुपये दिए थे। ये वो जज्बा है इन लोगों के अंदर, ताजर ही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, इनको क्रश ना करें। बावर फान सुल्तान साहब, आप मेज़बान हैं, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का आज इजलास हुआ है, कैसे देखते हैं किस तरह का ताजरों पर जुल्म हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब खून ना मारें, जुल्म और ज़्यादती ना करें, बैठ के इस मुज़ाकरात का कोई हल निकालें, बैठ के करें। ये इस तरह जुल्म और ज़्यादती करेंगे, एज ए गुड ट्रांसपोर्ट भी ताजरों के साथ खड़ी है, हम भी ये हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, हम भी इनके साथ होंगे इंशाल्लाह। ये जुल्म और ज़्यादती बैठ के मुज़ाकरात करें, बैठ के इसका कोई हल निकालें, बेहतर हल। इन्हें जीने दें, इधर तो उम्रें गुजर गई हैं इन लोगों की, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, आगे कहाँ कौन सा काम करेंगे? तो मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है इनसे, हुक्मरानों से, बैठ के मुज़ाकरात करें प्लीज़, मेहरबानी आप। हाजी ताहा नवीद साहब, आपने मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की एक भरपूर जिद्दोजहद, एक पूरी तहरीक चली है, अब 2 दिन का वक्त दे दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, किस तरह देखते हैं आप? मैं तो ये देखता हूँ कि ये ज़ालिम हुक्मरान है, ये आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मैं एक बात आपके साथ तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ताजर बर्बाद, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद, किसान बर्बाद, मज़दूर बर्बाद, इन्होंने किसी तबके को नहीं छोड़ा। ये वो हुक्मरान है जिन्होंने अपने लिए तो मराद के ये हाल है कि 9-9 लाख रुपये असम्बली का मेंबर तनख्वाह ले रहा है, कोठी फ्री है, ड्राइवर फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है। ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है, 20-20 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, 4-4 कनाल की कोठी है इनके पास, ड्राइवर इनके पास, मुलाजम इनके पास, गैस इनको फ्री, 200 लीटर पेट्रोल फ्री महीने का, तमाम रात ये ले रहे हैं और रजते नहीं, इनका पेट नहीं भरता।
गरीब आवाम है, गरीब ताजर है। और यही असम्बली कहती है कि आम आदमी के लिए 8,000 रुपये, 8,000 रुपया कह रहा हूँ, 100 या करोड़ नहीं कह रहा, 8,000 रुपये आवाम के लिए बेहतर है खर्चे के लिए। और वो अज़मा जब बुहारी वो आई थी ना, असम्बली मेंबर बनी थी, तो उसने कहा 1 लाख 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये में मिलता है तो हमारा गुजारा नहीं होता। अब 9 लाख रुपया ले रहे हैं, 9 लाख रुपया, ठीक है। और ऊपर की जो दिहाड़ियाँ बकरी हैं, हमारे लिए इन्होंने क्या अपने लिए मुराद उड़ाई हैं, कोठियाँ कारें फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, हमारे लिए पीरा बना दी है, हमारे लिए कारपोरेशन को इख्तियारात दे दिए हैं, ताजरों के लिए इनकम टैक्स को लामहदूद इख्तियारात दे दिए हैं, नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं हमारे लिए, हमें कुचलने के लिए, हमें पकड़ने के लिए, हमें रोंदने के लिए। ये जालिम हुक्मरान है। इनकी पाकिस्तान, जब ये हुकूमत में होते हैं तो ये हम पर जुल्म करते हैं, और जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो बीमार होते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब 5-5 साल हो गए हैं, किसी को बुखार नहीं हुआ, किसी के प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, किसी की कमर दर्द नहीं हुई, किसी को बुखार नहीं हुआ। मगर जब ये हुकूमत में नहीं होंगे, सब बीमारियाँ इनके पास आ जाएंगी, सारे पाकिस्तान की बीमारियाँ इनके पास होंगी। मैं असल में ये कहना, मेरे को शर्म महसूस नहीं करता, पूरी कौम को, पूरे मुल्क को जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, ये हुक्मरान लगे हुए हैं। अगर मुल्क की खुशहाली चाहिए, अगर मुल्क की तरक्की चाहिए, अगर अवाम खुशहाल चाहिए, किसान खुशहाल चाहिए, ताजर खुशहाल चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाली चाहते हैं, तो हमें इन बीमारियों से निजात हासिल करना होगी, इन हुक्मरानों से। गुज़श्ता 60 साल से यही है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो खुशहाली आने वाली है, वो खुशहाली आने वाली है। हम समझते हैं हमारे लिए है, वो इनके लिए होती है। अब ताजरों की सुन लें, ये कहते हैं जी बाग बहाल करना है, हमने वो जो अंग्रेज़ों का और मुग़लों का कल्चर है उसको लेकर आना है वापस, हमने रिस्टोर करना है बाग को। भाई वहाँ पर 2800 दुकानें हैं, 2800 दुकानें, उनको बेरोज़गार कर दो, उनका खाना खराब बेरा गर्क कर दो। 100 साल से बैठे हुए हैं वो, 100 साल से बैठे हुए हैं वो। उस वक्त बैठे हैं जब लाहौर की आबादी 10 लाख थी, अब 2 करोड़ आबादी है, ठीक है। तो अब जब 10 लाख की आबादी थी उस वक्त ये ज़रूरत थी, अब तो लाजमी जुज़ बन गया ना ये ताजर, जिसने पूरे पंजाब से ख़रीददारी करनी होती है, अंदरून शहर आता है, सर्कुलर रोड पे आता है, ये उसको बर्बाद करने के लिए दर पे हैं। जब तजारत बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, और कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, मज़दूर की कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो 30,000 रुपया बहुत है मज़दूर के लिए, और अपने लिए 9 लाख। और जो ब्यूरोक्रेसी है 20-20 लाख तनख्वाहें ले रही है, 4-4 कनाल की कोठी है, उनको गाड़ी हुकूमत की तरफ से मिली हुई है, 200 लीटर 400 लीटर पेट्रोल मुफ्त, गैस मुफ्त, 4-4 मुलाजम मिले हुए हैं, और उसके अलावा ड्राइवर मिले हुए हैं, TADA अलहदा होता है, जब इलाज कराना होता है तो मुफ्त। ये क्या जुल्म है। ये हमारी खुशहाली के लिए नहीं आते हुक्मरान, अपनी खुशहाली के लिए अपने लिए आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुक्मरान होश के नाखून लें। अब आखिरी दर्जे पे चले गए हैं ताजर, दीवार के साथ लगा दिया ताजरों को, कारोबार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। जब ये कारोबार छीनेंगे तो जब गिरेगा हमारा झोंपड़ा तो महल आपका भी सलामत नहीं रहेगा। फिर ये आग जो है ना, ये अगर झोंपड़े को लगेगी तो महल तक जाएगी। कुछ खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें। को खुदा के पास भी इन्होंने जाना है, मगर खुदा का खौफ भूल गए हैं ये। इनको गरीब आवाम नज़र नहीं आती, वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। चलो हम कीड़े मकोड़े ही हैं, कीड़े मकोड़े का भी हकूक़ है, कुछ कीड़े मकोड़े भी कुछ हकूक़ रखते हैं, उनको भी हम इस तरह पामाल नहीं कर सकते जिस तरह ये ताजर और तजारत को कर रहे हैं। मेरी इन नाकबत अंदेश हुक्मरानों से गुजारिश है, फिर भी गुजारिश ही करेंगे ना, हमारा हाथ इनके गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता, मगर इनका पाँव हमारी गर्दन पर है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी में खुदा का खौफ है अरबाब इख्तियार में, तो इन 2800 ताजरों को बेरोज़गार ना करो, इनकी खा लगेगी। मुल्क के ये खैरख्वाह है, बेवतन है। वो अभी मेरे भाई ने कहा कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के लिए पैसे हमने दिए थे ताजरों ने, वो पैसे कर्ज कुर्ज कोई नहीं उतरा, कर्ज उतारो नहीं था, हुक्मरानों को संवारो प्रोग्राम था। सारे पैसे खा के किसी ने हिसाब पूछा, हम तो जो दे दिया उसका हिसाब नहीं पूछते, हम कहते हैं अब हमें छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। इन गरीब ताजरों पर ये हैं शक्लें कि इनको पमाल किया जाए। खौफ खुदा करें, छोड़ दें,
हमें खूबसूरती नहीं चाहिए। आप इस तरह करें, जो फंड जहाँ मिले हैं वो रायविंड लगा लें ले जाकर इस्लामाबाद। अब देखें इमाम बरी इर्द गिर्द जो कच्ची वादियाँ थी वो सब बुलडोज कर दी बगैर नोटिस के, सैकड़ों गरीबों को निकाल दिया, मार दिया, कुचल दिया। और जो फर्स्ट एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वो क्या है, वो नंबर 1, बस नंबर 1 नहीं रहा, वो नहीं गिरा, उसमें वो तमाम बुजुर्ग गए हैं, सियासतदान हो गए हैं। 70-75 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट है, इसलिए नहीं गिरा। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई। सुल्तान से कोई भूल हुई है? नहीं, हमसे भूल हुई है, अवाम से भूल हुई है, अवाम से भूल हुई है। हम ही हैं, हम अल्लाह से अपने गुनाहों का कफ़ारा बरात अल्लाह पाक अदा कर चुके, गुनाहगार हैं। इनको उठा ले, ये 25 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़ है, इनको उठा ले। ये 500-700 बंदा उठा ले, वरना ये होगा कि ये 500। मगर इनके मैं जब इनको बददुआ भी देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ इनको बददुआ क्या है, जब इनका इक़्तिदार छिनेगा ये इंग्लैंड चले जाएंगे, ये अमेरिका चले जाएंगे, फ्रांस, जर्मन, इटली चले जाएंगे। जब इस सब चीज़ों को बर्बाद कर कर ये चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब पछतावे क्या होता जब चिड़ियाँ चुग गई, जब मुल्क बर्बाद कर देंगे ये तो चले जाएंगे। मैं कहता हूँ ये अल्लाह ने नेमत दी है, रहमत है, हमारी पनाह गाह है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल देखें, ये हमारी पनाह गाह है। अल्लाह पाक इसको महफूज रख, हमें भी महफूज रख। हुक्मरान इसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वो इसलिए कि उनके बेटे बाहर हैं। वो एक हुक्मरान को कहा कि बेटों को बुलाओ, कहते वो पाकिस्तानी नहीं है, तो सारी दौलत उसको उसकी जेब में डाली हुई है। वो 6 साल के बंदे ने बर्गर बेचे थे, वहाँ पर अपार्टमेंट खरीद लिए थे 10 साल के बच्चे ने। पता नहीं शर्म नहीं आती इस बेशर्मी से। और ढीठ, ऐसे ढीठ हुक्मरान हम नहीं मानते इनको, हुक्मरान जाए घर। हाजी नबील महमूद तारक साहब, हाजी ताहा नवीद साहब ने तो कलीजा चीर के रख दिया, और हुक्मरानों के सामने कितना दर्द और नोहा पड़ा है, कितने हज़ार घर मुतासर होने जा रहे हैं। क्या दुख है, क्या आज हुकूमत जो जुल्म ढाने जा रही है। ज़रा कैमरे के ज़रिए ईवान हुक्मरानों, ईवान बाला तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि ताजर किस अज़ियत से गुज़रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का इजलास जो है वो जो लहर प्रोग्राम में जो मार्केटें डिमोलिश करने का गवर्नमेंट का मंसूबा है, वो तमाम सदूर, चेयरमैन, सेक्रेटरी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो इस वक्त ताजरों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है, ये वक्त नहीं है। ये वक्त मुल्क संवारना, हम ये मुल्क हमारा है, संवारना भी हमने है, टैक्स भी हमने देने हैं, और अदारों को तनख्वाहें भी हमारे टैक्सों से जानी है, गवर्नमेंट भी हमारे टैक्सों से चलनी है। जब आप हमारा गली दबा देंगे, जब आप कारोबार ताजर को इतना मफलूज कर देंगे, वो बेचारा अपना कारोबार नहीं कर सकेगा, वो अपने बच्चों की रोटी नहीं कमा सकेगा, वो अपनी लेबर को जो मज़दूर उनके पास काम कर रहे हैं, डेली वेज वाले हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाही नहीं दे सकेगा, तो इस मुल्क का पहिया कैसे चलेगा? गवर्नमेंट को समझना होगा। लेकिन इस वक्त पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। बिल्कुल आप इसको खूबसूरत करें, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो 60-60 साल से जिन्होंने ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दिया है, जिन्होंने ज़िंदगी के तीसरी जनरेशन उनकी आ गई है, हमने अपने बच्चों को इस वजह से अच्छी एजुकेशन दिलाई है कि वो इस टेंस माहौल में आके ज़िंदगी गुजारेंगे, वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे। ये जो हरासमेंट हो रही है, जो ताजरों को जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, क्या ये हमारा मुल्क है? क्या हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ये मैसेज है कि हमारी जो कुर्बानियाँ, हमारे आबाओ अजदाद ने जो शहादतें दी, जो मुल्क आज़ाद हुआ, तो आज हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हमने सब ने मिल के इस मुल्क को संवारना है। हम मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे तनकीद करना, उसको हाईलाइट करना, जहाँ पे उनको सही मशवरा नहीं दिया जाता, वो ताजर, वो हमारी एसोसिएशन जो सदूर होते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं। हमने उसकी इस्लाह करनी है। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बिज़नेस कम्युनिटी हैं, हमारी अपनी सियासत है, हमारी बिजनेसमैन की सियासत है। हम जो गवर्नमेंट आएगी हमारे सर माथे पे है, हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन इस तरह के जुल्म, इस तरह के जो फैसले हैं, वो मुल्क नहीं चलाते, वो मुल्क को मफलूज कर देते हैं, मुल्क का पहिया रुक जाता है।
अब मैं और मेरी फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट है मोदबाना कि अल्लाह ने हमें जो आपको इज़्ज़त दी है, जो आपने दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, हमने वो जंग मुआशी जो जीती है, हमने मुआशी जंग जीतनी है। खुदारा आप चीफ मार्शल साहब से मैं बोलूँगा कि वो इसकी तरफ देखें। ये जो लाखों लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, आप ऐसा मंसूबा लेके आए कि लोग डिस्टर्ब भी ना हो। दुनिया में होता है, दुनिया में भी डेवलपमेंट चलती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, लेकिन उनके कारोबार को पहले मद्देनज़र रखा जाता है कि उसको पहले कारोबार पे, रोज़गार पे लगाया जाए, फिर उसको की बेटरमेंट की जाए, उसको बेहतर किया जाए। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से, मैं अपना फील्ड मार्शल साहब से, मैं वज़ीर आला साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि इसको रिव्यू करें, एक कमेटी बनाई जाए, गवर्नमेंट के नुमाइंदे और जो मुतासरीन हैं उनके साथ एक MOU साइन किया जाए। आप राइट लेफ़्ट लोगों की बातों में ना आएँ। आप जो आपको गलत कह रहे हैं जी कि कोई मसला नहीं है जी, हम ताजरों को संभाल लेंगे, वो आपको गलत कह रहे हैं। जब आप इस तरफ आएंगे बहुत ज़्यादा हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए हम कारोबारी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं बैठ के इस मसले का अच्छा सलूशन निकल सकता है। हमारी तजवीज़ भी लें, अपनी तजवीज़ भी दें, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। शाहिद असलम साहब, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी और आपकी पूरी टीम, आप डे 1 से खड़े हैं। अब फिर एक खतरे की घंटी बज चुकी है। अगला लाहे अमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, पहले मुतासरीन को अकामोडेट किया जाए, उसके बाद ये डेवलपमेंट शुरू की जाए। बिल्कुल ये बात ठीक है जी। हम तो पहले दिन से लहर मंसूबे के इसलिए ख़िलाफ़ थे कि जो आप ताजरों का कारोबार तबाह करके वहाँ पे बगात बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सकाफ़त को बहाल करने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे जो मुगलिया बादशाह थे, उन्होंने अपनी बेगमात की याद में ताज महल बनाए, हिरन मनार बनाए, किले बनाए। बात यह है उनका आज हमारी कौम को क्या फ़ायदा है। उसी टाइम पे मगरिब यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, वो कॉलेजेस बना रहे थे। आज हम उनके ग़ुलाम हैं। जो टेक्नोलॉजी उनके पास आज है, हमारे पास 50 साल बाद आएगी। तो बात यह है कि हमें वो चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। अगर किसी का एक घर है, उसको पहले खाने के लिए चाहिए या पहले उसके पेंट के पैसे चाहिए? आप बताएं कि इस वक्त आवाम की हालत क्या है। आवाम भूखों मर रही है, लोग अपने बच्चे ज़बह कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस वक्त क्या हमें ब्यूटिफिकेशन चाहिए या कारोबार चाहिए? एक आम आदमी फ़ैसला करे। ये तो सब ब्यूरोक्रेसी के चोंचले हैं, ये सब पैसा कमाने के चक्कर हैं। बात यह है कि यही पैसा, क्या पहले तालीम ज़रूरी नहीं है? क्या पहले रोज़गार ज़रूरी नहीं है? बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो पहली ज़रूरत नहीं है हमारी। तो ये क्या किया जा रहा है? मतलब ये कौन सा कानून है? देखिए हुकूमत कह रही है, हुकूमत ने कहा था पहले आपको दुकान देंगे फिर आपकी दुकान लेंगे, और जो शिफ्टिंग के बिज़नेस लॉस होंगे वो भी अदा करेंगे। अब है क्या? वो उनकी रजिस्ट्री वाली दुकानें हैं हाजी साहब की। हाजी साहब रजिस्ट्री हैं? हाँ रजिस्ट्री है। इनकी रजिस्ट्री इंतकाल वाली मालकाना हकूक़ की दुकानें हैं। इनको आगे कहते हैं कि जी 48 घंटे में आप ये दुकानें खाली कर दें, वरना सामान के साथ इनको बिल्डोज कर दिया जाएगा। यही बोला ही साहब? यही बोला जी, यही बात ये है, ये कौन सा तरीका है? मेरा भाई एक असिस्टेंट कमिश्नर आए, उसके साथ एक लाओ लश्कर हो, और वो पटवारी अपने तहसीलदार और पीरा फोर्स के जवान लेके आए और 48 घंटे में बोले कि ये खाली नहीं करोगे तो तुम्हें गिरफ़्तार भी कर लेंगे और इसको बिल्डोज भी कर देंगे। ये कौन सा तरीका? आपने तो कहा था, हुकूमत ने कहा था कि एग्रीमेंट करेंगे, पहले दुकानें देंगे। कौन सी दुकान मिली? कोई दुकान मिली है? दुकान कल बात भी नहीं है, तो बड़ी दूर है कल करने। बात ये है कोई एक बंदा कोई एग्रीमेंट करता है, मैंने आपकी प्रॉपर्टी लेनी है, मैं आपसे कोई एग्रीमेंट करूंगा, रिटर्न करूंगा, कोई साइन अंगूठा करूंगा। किधर है? ये कौन सा जंगल का कानून है कि जो यहाँ पे लागू कर दिया गया है? देखिए इंडस्ट्री यहाँ से बंद हो रही है, इम्पोर्ट यहाँ की बंद हो गई, होलसेल की मार्केटों को गिरा के यहाँ पे बागात बनाए जा रहे हैं। तो इसी का नाम तरक्की है? यही आप असम्बलियों में दावे करते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा। कौन सी में? ये गरीब आदमी मर जाएगा, क्या करेंगे इन बागात को? क्या ब्यूटिफिकेशन दिखा के किन को? अपने लोगों को मार के आप बाहर को ब्यूटिफिकेशन दिखाएंगे? ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये हमारे दोस्त नहीं हैं। ये आपको वही मंसूबे देंगे जो अवाम की तबाही के होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। बाकी कौमें इस तरह की सख्त जान नहीं है। ये इतने मुश्किल हालात में ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं।
तो हनान भाई मेरी उनसे गुजारिश यही है, इनके साथ बैठें, पहले बात करें, इनको इत्मीनान में लें। अगर इनकी मालकाना हकूक़ की जगह है, इनके साथ बैठ के पहले इनकी मशावरत से जगह डिसाइड करें, इनके बिजनेस लॉस अदा करें, फिर बात होगी। अगर आपने शब खून मारा तो इन्हीं दुकानों के आगे फांसी के फंदे लटकाएंगे। जिस दुकान को गिराना होगा पहले उस दुकानदार को फांसी देनी होगी आपको। उसकी वजह कि मरना तो वैसे भी है, फ़ाको भी मरना है। मुआशी कत्ल के बाद हमारे बच्चों ने भूख देखनी है, हमने वो भी बर्दाश्त करना है। तो फिर आज ही हमें मार दो यार, किस्सा ही ख़त्म करो। जबकि अब बात करते हो मुगलिया दौर की, तब लाहौर की आबादी थी 10 लाख 20 लाख, आज 2.5 करोड़ है। तो बाकी अवाम कहाँ पे जाएगी? तो कम से कम हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। ये पैसा ही सारा कुछ नहीं होता, मरना भी है, कब्र के नीचे भी जाना है। ऐसे लोग कब्रिस्तानों में मौजूद हैं जो कहते थे हमारे अलावा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आज देखें, आज उनकी खाक पे कोई जाके फातिहा नहीं पढ़ता। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आज अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है, कल ये इख्तियार नहीं होगा, फिर यही अवाम होगी और फिर इन्हीं के गिरेबान होंगे और फिर कोई हल नहीं निकलेगा। सीनियर नायब सदर भाटी गेट हाजी नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब 85 साल के करीब माशाल्लाह आपकी उम्र है, मगर आंखें आंसुओं से तर हैं और दिल गम से छलनी है। ज़रा बताएं क्या जुल्म होने जा रहा है आपके साथ? जुल्म की इंतहा हो गई है बेटा, क्या करें। ये कोई चीज़ हो ना, एक कानून हो ना, कोई कानून तो कोई कर लेता है आदमी। हर आदमी के पास ये बात थी कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फलां कोर्ट जाएंगे। वो कोर्टों तो सब उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं, समझे। तो क्या ये बात करेंगे हमसे? ये इनको कहें कि हमें बुलाएं और हमारे साथ बात करें तो फिर हम करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह पहला बुलडोज़र मेरी लाश पे चलेगा। आपकी दुकानों की रजिस्ट्री है? मेरी अपनी, मेरी सारी दुकानों की हमारे पास रजिस्ट्री हैं, हमने दिखाई है इन्हें, हमारे पास हैं, समझे। और रजिस्ट्रियाँ भी इन्होंने करके दी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद आज से 28 साल पहले हाजी मकसूद भट्ट ने भी वो रजिस्ट्री मेरी पेश की थी कि भाई उन्होंने कहा था कुछ लोगों ने कि इनके पास सिर्फ तय बाजारी पर्चियाँ हैं, रिश्वत दे के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं रजिस्ट्री है, वो मेरे पास आए और मेरी रजिस्ट्री पेश की मियाँ शहबाज शरीफ को। वो भी ज़िंदा है, मैं भी ज़िंदा हूँ, जहाँ मर्जी मुझे बुला ले। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने खुद, मुझे वो पहलवान बोलते थे, मैंने उनके काम नहीं किए, मैंने उनके काम किए हैं शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ। मैंने उनसे आज तक कोई काम नहीं लिया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं उनके सामने बता सकता हूँ कि मैंने आपका कौन सा काम किया था, लेकिन मैं इधर अवाम ने नहीं बता सकता, समझे। ये तो उधर से उसके जर्मन से पल्ली बाढ़ के बाद डर से उधर से उस रास्ते से नहीं गुजर रहे थे। तो मैंने बोला आओ मियाँ साहब, मैं इधर से गुजारता हूँ। आज हमें लोग शर्मिंदा कर रहे हैं कि ये आपकी नून लीग, ये नून लीग आपकी, इसके लिए हमने अपनी जान दी। तो ये दे रहे हैं हमें सिला, समझे। उन्होंने बोला खुदारा ना करो ऐसा, ये जुल्म आप पे पड़ जाएगा। कुछ पड़ गया है, कुछ पड़ जाएगा, बस मैं यही कहूँ। हाजी अफजल साहब, आप भी भाटी गेट से हैं, क्यों हुकूमत यहाँ पे एक दुकानें गिराना चाह रही है? आपकी तो रजिस्ट्री है। देखिए हमारी रजिस्ट्रियाँ ज़रूर हैं, लेकिन गवर्नमेंट का अपना ही कुछ है कि रजिस्ट्री हो, जो कुछ हो, उनका जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे, वो किसी भी जगह को कब्जा सकते हैं। मैंने पहले बात की थी कि हमारी मार्केट में बरामदे थे, शेड थे, ताकि हम छाँव में पीछे बैठते थे दुकानों के अंदर। बरामदे खाली थे हमारे, कोई किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं। हमसे सिर्फ बरामदे लिए गए इस बेस के ऊपर कि आपको जगह रेनोवेट करके दी जाएगी, भाटी चौक बन रहा है, बड़ा अच्छा खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह, आपकी दुकानें बड़े शेड अच्छे लगेंगे, नाम पिक्सल वगैरह सब कुछ। लेकिन बरामदे ले लिए, सब कुछ ले लिया, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। 2 दिन का टाइम दिया, पैराफोर्स के एहलकार हफ्ते की रात को आए हैं जी, 2 दिन का टाइम है, आप जगह खाली करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी मार्केट में कभी आप विज़िट करेंगे ना, छोटे छोटे से दुकानदार हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। कोई पंक्चर वाला बैठा हुआ है, कोई फोटोकॉपी वाला बैठा हुआ है, कोई हमारी तरह घास बेच रहा है, कुछ है। क्या है कि इन छोटे छोटे दुकानदारों की कोई बड़ी अप्रोच नहीं है।
ये शाहिद भाई हमारे साथ खड़े हुए ना, तो एक दिल को तकवीयत मिलती है कि यार कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस पीछे खड़ी हुई है, कोई बोलने वाला बंदा है। उन्होंने कहा कि यार आप बिल्कुल परेशान हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो दिल को तसल्ली मिलती है कि यार कोई पीछे है, कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होने देंगे। इन्होंने पूरी तसल्लियाँ दी है, कोई तिफल तसल्लियाँ नहीं है, पूरी तसल्ली दी है कि आप परेशान हो, आपके पीछे खड़े में। आधी रात को भी बाखुदा इन्होंने मेरे साथ तकरीबन रात को 2-2 बजे तक जुडिशरी के काम के लिए मसरूफ़ रहे हैं, कोई किसी किस्म अपना कीमती वक्त निकाल के। हालांकि दुकानदार हैं, बड़े ताजिर हैं, हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं, मगर टाइम दे रहे हैं। तो हम छोटे छोटे दुकानदारों को ऐसा तंग ना किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जाते हैं ना तो बच्चे बाप की शक्ल देख के ना परेशान हो रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि वो नहीं, बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते। कुछ बात नहीं करे कि पापा को कोई बात बुरी लग जाएगी, कोई बात करना नहीं चाह रहे। बच्चे खामोशी से पानी ला, खाना ला, खा पी के चुप करके सो जाते हैं। छुट्टियां हैं, बच्चे देख रहे हैं कि पापा आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, पापा से बात हो ही नहीं रही। पापा को तो एक टेंशन पड़ गई है कि उनका सारा जो सिलसिला कार है रोज़गार का, वो ख़त्म हो रहा है। मेरे पास कोई नई जगह नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊँगा, मुझे बताएं आप मुझे बता दें कि एक छोटा दुकानदार कहाँ पे जाके एकदम कोई 1 करोड़ की 80 लाख की कहाँ पे दुकान ले सकता है। हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है, कुछ इस पे नज़र-ए-सानी की जाए, बस यही गुजारिश है कि इस पे नज़र-ए-सानी की जाए हमारी। ताजर, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस दुख और गम के साथ अपनी फरियाद हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ सैयद सज्जाद अली ताजर रहनुमा नीला गुंबद से मौजूद हैं। नीला गुंबद पर हुकूमत क्या करने जा रही है और इससे ताजरों को क्या नुकसान हो रहा है? देखें, बेसिकली हमारा अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये कि हम लोग वहाँ पे ना, पहले हमारी कुछ यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन रहा था, नीला गुंबद आपको पता है अपग्रेड हो रहा था। अब उसके साथ हमारी ना बिल्कुल रेलवे हाउस बिल्डिंग है, उस यूनियन में हमारे ना सब ताजर बरादरान जो है वहाँ पे शुमार है। टायर्स मार्केट है वहाँ पे, साइकिल्स मार्केट है वहाँ पे, और सर्जिकल मार्केट है। 3 मार्केट रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब वो ये चाहते हैं कि यार आपका जो हम लोग 70 साल से या 50 साल से वहाँ बैठ के अपने काम कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे दादे हमारे बड़े, और हम तीसरी पोस्ट पर आ गई है वहाँ पे काम करते हुए हमारी। अब वो ये चाहते हैं कि यार आप जो है ना ये पार्किंग प्लाजा को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, जो आपने 1.5 साल बिज़नेस लॉस किया है, उसके अल्टरनेट अब आपको ये तोहफ़ा देना चाहते हैं कि आप अपनी दुकानें खाली कर दें। क्योंकि आप जो पुराने जो दुकानदार बैठे हुए हैं वो कम प्राइस में बैठे हुए हैं, अब हम ज़रा हाई प्राइस में रखे और अच्छे बड़े दूसरे ताजरों को बुला के तो ये दुकानें दी जाएँ। तो यार हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ वहाँ पे लाखों ख़ानदान जुड़े हुए हैं, लेबर्स हैं, दुकानदार हैं, सब लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएँ? अपने सामान लेके कहाँ बेचें? अपनी चीज़ें लेके कहाँ जाएँ? जो सब लोगों को हमने वहाँ पे एक सिस्टम बनाया, नीला गुंबद सबको बताया कि भाई आप लोग आएँ, बुला के हमारी बाल जो हैं वो पहले थे ही नहीं, फिर ब्लैक फिर वाइट, और अब जाके जब हमारा काम चल पड़ा तो इन्होंने 1.5 साल मांग लिया। हमने कहा ठीक है, मरियम साहिबा को हमने फिर भी हम पहले रिक्वेस्ट है कि यार चले हमारे कोई बेहतरी आएगी। अब बेहतरी इस तरह की आएगी कि हमें 1 महीने का शॉर्ट नोटिस या 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पे कि आप दुकानें अपनी सारी खाली कर दें, ताजर बरादरी जो यहाँ से निकल जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे ब्रदर? हमें रिलीफ दिया जाए। हमारा तो छोटा सा मौक़िफ़ है कि हमारे साथ थोड़ा सा नरमी की जाए। चीफ स्टाफ आर्मी के लिए हम रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज़ा के लिए रिक्वेस्ट है, CM के लिए रिक्वेस्ट है, सबके लिए, आसिफ के लिए भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, हमें वहाँ पे दुकानें दी जाएँ दोबारा, और हमारी दुकानें ना छीनी जाए हमसे, वापस डिमोलिश करनी है, जो करनी है हम मुझ करा लेते हैं। अगर आप लोग नहीं करा सकते हम मुझ करा लेते हैं, हम हाजिर हैं सब ताजर भाई, हम पुरअमन लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे से ऐसे ज़्यादती ना की जाए। ये ज़्यादती हो रही है, ये माशी कत्ल है, ये माशी कत्ल है, ये बिजनेसमैन के लिए, ताजर के लिए कत्ल है उसका, कि उसकी जगह से उसको निकाल के 1 सेकंड में आप कहें कि आप निकल जाएँ। ऐसा ना किया जाए, हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए। हाँ, बाकी आपने सेटलमेंट की है, साइकिल्स वालों को भी आपने कहा कि जी अगर आपकी दुकानें गई हैं तो हम आपको उसके अल्टरनेट आपको पैसे देंगे, आपको 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ पर रिलीफ ले लें, करोड़ ले लें, और साथ आपको हम चाबी के साथ चाबी भी देंगे, आपको नई दुकानें भी बना के दी जाएंगी। तो हमारी क्या गलती है? हमें तो कुछ नहीं दिया। हमारी ये सब ताजर ब्रदर खड़े हैं, इनको कुछ नहीं मिला, इनको गिफ्ट ये मिला इतने सालों की मेहनत का कि जी आप दुकानें छोड़ दें। आज हम लोग अपग्रेड हो गए हैं, आज हम लोग ये जो पार्किंग प्लाजा बना रहे थे हमने बनने दिया कि यार हमारे लिए फ़ायदा होगा, हमने बर्दाश्त किया सख्तियाँ कि यार कल को एक हमारी औलाद के लिए कोई बेहतरी आएगा। जो हमने ज़िंदगी गुजारी है, कुछ अल्टरनेट इस तरह की सूरत में हमें मिलेगा। हम टैक्स पे करते हैं यार, हम हर चीज़ करते हैं, हम आर्मी को जिंदाबाद कहते हैं, हम मरियम नवाज़ा को जिंदाबाद कहते हैं, तो हमारे साथ ये बुरा सलूक ना किया जाए। प्लीज़ हमारे पर थोड़ी नज़रसानी की जाए और हमें दुकानों पे दोबारा रहने की इजाज़त दी जाए, काम करने की इजाज़त दी जाए। प्लीज़ ये मेहरबानी, हमारे छोटा सा मौक़िफ़ है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। रेलवे हाउस नीला गुंबद के ताजर और इस वक्त भाटी गेट के ताजर
मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के खसूसी इजलास में शरीक थे, जिसकी मेज़बानी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बाऊ अरफान सुल्तान ने की। इस लाहौर चकवाल गुड्स ट्रांसपोर्ट पर मुनक्किद होने वाले इजलास में मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की तमाम क़यादत ने भाटी चौक में और नीला गुंबद में डेवलपमेंट के नाम पर ताजरों के साथ होने वाली ज़्यादती की शदीद मज़म्मत की है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की लीडरशिप ने कहा है कि हम ताजरों के साथ खड़े हैं, डेवलपमेंट के नाम पर ताजरों के कारोबार ख़त्म नहीं करने देंगे। ताजरों को बेरोज़गार करके, ताजरों के चूल्हे ठंडे करके ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि मज़ीद पीछे जाएगा और इस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद बढ़ेगी। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।